हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। बच्चों, आज की इस वाले वीडियो से हम लोग आर एस अग्रवाल क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 5 के जितने भी क्वेश्चन हो सकेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से आगे पॉसिबल इस वाले वीडियो में मैं सभी को आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो देखो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, और उसके बाद फिर हम लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो बहुत ही सिंपल है। इसमें हमारे पास ऐसे नंबर्स की सीरीज दी हुई रहती है जो एक सीक्वेंस में होते हैं। सीक्वेंस मतलब जैसे आपने बचपन में टेबल पढ़ रखा है, टू का अगर आप टेबल पढ़ोगे तो अगर टू, फिर आता है फोर, फिर आता है सिक्स, फिर आता है एट। तो आप देखोगे कि सभी में एक जो गेप है ना, टू के बाद फोर आ रहा है, यानी कि दो नंबर्स का गेप है। फोर में से अगर आप टू माइनस करोगे कितना आएगा, टू आएगा। उसी तरीके से सिक्स में से फोर माइनस करोगे कितना आएगा, टू आएगा। और अगर मैं किसी और नंबर का टेबल ले लूँ, जैसे मैं फाइव का टेबल ले लेता हूँ, तो फाइव होता है, फिर टेन होता है, फिर फिफ्टीन होता है, फिर ट्वेंटी होता है। तो अगर हमारा सीक्वेंस में नंबर आ रहा है तो वो हमारा क्या है, एपी है। उसी तरीके से यहाँ पर अपने क्वेश्चन नंबर 1 भी दिया हुआ है कि सो दैट आपको शो करना है कि ईच ऑफ द प्रोग्रेशंस, यहाँ पर जितने भी प्रोग्रेशन दिए हुए हैं, इज एन एपी। एपी यानी कि वही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं। क्योंकि इतना लंबा चौड़ा स्पेलिंग कौन लिखे, बुक वाले ने भी नहीं लिखा है। तो फाइंड द फर्स्ट टर्म, आपको यहाँ पर फर्स्ट टर्म बताना है, कॉमन डिफरेंस बताना है और नेक्स्ट टर्म बताना है। तो इन तीनों का मतलब क्या है, आइए मैं आपको एकदम एग्जांपल के थ्रू जल्दी समझा देता हूँ। उसके बाद इन सारे क्वेश्चंस को अपन सॉल्व कर लेंगे कॉपी में। और हाँ, जो मैं आगे की वीडियोस बनाऊंगा या जो मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाए पिछले चैप्टर्स के, उन सभी के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा प्रोवाइड करा देता हूँ। तो वहाँ से उन वीडियोज़ को भी आप जरूर देखिएगा। तो देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैंने वही फाइव का टेबल ले लिया, क्योंकि ये हमारे एक सीक्वेंस में आता है, यानी कि ये हमारा एक एपी है। अब इसको शो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो आप इसका फर्स्ट टर्म बताओगे। आपको फर्स्ट टर्म बताने के लिए बोला गया है क्वेश्चन में ना, आपके क्वेश्चन नंबर जो 1 है कि फर्स्ट टर्म बताइए। तो इसका जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास वो क्या है, तो सिंपल हमारा फाइव दिख रहा है, तो यहाँ पर आप बस कुछ नहीं करना है, फर्स्ट टर्म इक्वल टू फाइव लिख देना है। कितना सिंपल था। उसके बाद अब हमारे पास क्या है, तो अब अपने को बोलता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि जो नंबर्स हमारे जिस भी सीक्वेंस में चल रही है, तो उनका डिफरेंस कितना निकल रहा है। कॉमन डिफरेंस शॉर्टकट में सी डी बोलते हैं इसको। तो अगर देखोगे आप 10 में से 5 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। उसी तरीके से 15 में से 10 को माइनस करोगे, 15 में से माइनस अगर अपन 10 को करते हैं तो भी 5 आएगा। 20 में से अगर अपन माइनस करते हैं 15 को तो भी हमारा क्या आएगा, 5 आएगा। नहीं, अगर हम लोग सेकेंड वाले नंबर से फर्स्ट को, फिर थर्ड में से सेकेंड को, फिर फोर्थ में से थर्ड को, इस तरीके से माइनस करते हैं तो हर बार हमारा 5 आता है। तो यही जो 5 होगा ये कॉमन डिफरेंस होगा, यानी दिए हुए नंबर्स का जो डिफरेंस निकल करके आ रहा है ना, उसको ही कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। ठीक है, सभी का आपस में कॉमन डिफरेंस कितना है, 5 है। अब हमसे लास्ट में बोला जाता है कि नेक्स्ट टर्म जो होगा वो कितना होगा। जैसे फर्स्ट टर्म तो आपने देख के बता दिया, साथ ही साथ अगर आपको नेक्स्ट टर्म पूछता है तो उसके लिए आप देखोगे कि डिफरेंस कितना निकल रहा है। यानी कि देखो, हमारा जो दूसरा वाला नंबर था पहले वाले से 5 बड़ा था, 5 ज़्यादा था, तभी तो इससे माइनस किया तो अपन 5 आया। उस तरीके से ये भी इससे 5 ज़्यादा है, ये भी इससे 5 ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अपन इसमें 5 ऐड कर दें तो हमको इसका अगला वाला जो नंबर आने वाला है, जो प्रोग्रेशन आने वाला है, वो पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए जो लास्ट में आपको दिया हुआ हो उसमें आप क्या करो, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो, तो आपका निकल जाएगा 25, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट टर्म आने वाला है ना वो 25 आने वाला है। तो इस तरीके से बस आपको सॉल्व करना है। देखा कितना सिंपल था। तो और कुछ है ही नहीं इसमें। आइए जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना एक्सरसाइज में उनको सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वहाँ पर हमें दिया हुआ है 9, 15, 21 और 27। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका जो डिफरेंस है वो देखते हैं कि निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। अगर अपन 15 में से 9 को माइनस करते हैं, यहाँ पर आप इसको इसे लिखोगे क्लियरली, यहाँ पर अपने को साफ साफ दिख रहा है कि 15 में से अगर अपन 9 को माइनस करें तो 6 आएगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर -9 कर दो। और अगर अपन 21 में से 15 को माइनस करेंगे तो भी 6 आएगा। तो यहाँ पर इक्वल करके इसको भी लिख दो आप, 21 माइनस 15 इक्वल टू 6 हो रहा है। साथ ही साथ हमारा अगर 27 में से अगर अपन 21 को माइनस करते हैं तो यहाँ भी हमारा कितना आता है, टोटल 6 ही आता है। तो हर बार हमारा कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। और अगर सभी में हमारा सेम आ रहा है, इसका मतलब कि जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, हमारा एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। तो लास्ट में आप यहाँ पर लिख देना, सो द गिवन एक्सप्रेशन, या सॉरी एक सेकेंड यार, क्या क्या बोल रहा हूँ। सो दी गिवन प्रोग्रेशन इज अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इस टाइप से आप यहाँ पर लिख सकते हो। बाकी शॉर्टकट में यहाँ पर एपी लिख देना, ज़्यादा डिटेल में मत लिखना। तो ये तो समझ में आ गया हमारा कि ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब दूसरी चीज़ हमसे क्या हुआ था, फर्स्ट टर्म पता करने के लिए, तो फर्स्ट टर्म मैं एफ टी लिख देता हूँ शॉर्टकट में। वो हमारे पास कितना है, तो वो 9 है, साफ साफ दिख रहा है। हमारा जो कॉमन डिफरेंस निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, तो सभी में 6 निकल रहा है। जब माइनस कर रहे हैं अपन सेकंड वाले से फर्स्ट को, थर्ड में से सेकंड को, तो 6 आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस जो हमारा है वो 6 है। ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट टर्म है जिसको मैं एंटी लिख देता हूँ शॉर्टकट में, उसके लिए अपन क्या करेंगे, लास्ट वाले में से सी डी को ऐड कर देंगे। तो 20 प्लस में अगर आप 6 कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 27 और 6 हो जाएगा हमारा 33, यानी जो अगला टर्म होगा हमारा वो 33 होगा। देखा कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो ये हमारे पास दूसरा वाला दिया हुआ है यहाँ पर, जिसमें हमें दिया हुआ 11, 6, 1 और -4।
तो अब इस वाले में प्रोग्रेशन में हम लोग देखते हैं कि अगर मैं 6 में से 11 को देखो, यहाँ पर ध्यान इसमें मत कंफ्यूज हो जाना ना कि बड़े से छोटा को माइनस करना है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। हमको जो रूल पता है कि हम लोग इसमें से इसको माइनस करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 6 में से 11 को माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लिखो इसको फिर से वैसे कि क्लियरली अपने को दिख रहा है कि अगर 6 में से अपन 11 माइनस करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा कितना आएगा। तो हमारा 11 में से 6 माइनस होकर कितना आता है, 5 आता है। लेकिन इस बार तो अपन बड़े नंबर में माइनस की साइन है, यानी कि -5 आ जाएगा। उसी तरीके से हमारा अगर 1 में से अपन 6 को माइनस करें, 1 माइनस अगर 6 करेंगे तो भी हमारा कितना आएगा, -5 ही आएगा, क्योंकि 6 में से 1 माइनस करोगे तो 5 आता है और बड़े नंबर में माइनस की साइन है तो -5 हो जाएगा। और सेम टू सेम उसी तरीके से अगर अपन -4 में से माइनस करते हैं 1 को तो भी हमारा कितना आएगा, -4 और -1 हमारा हो जाएगा प्लस, तो 4 और 1 हो जाएगा 5। तो यहाँ पर हमारा हर जगह पर आ रहा है -5, क्योंकि बड़े नंबर में माइनस की साइन है तो -5 आ रहा है। तो हमने देखा कि जो सभी में डिफरेंस निकल रहा है वो एक सीक्वेंस में निकल रहा है, -5 निकल रहा है। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि हमको फर्स्ट टर्म जो दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म वो दिया हुआ है 11, हमने जो कॉमन डिफरेंस देखा वो देखा -5, और जो हमारा अब नेक्स्ट टर्म निकलेगा, जो अगला टर्म आएगा इस वाले सीक्वेंस में, तो -4 में जो हमारा लास्ट वाला है उसमें हम लोग जो हमारा कॉमन डिफरेंस निकल रहा है उसको ऐड कर देंगे, यानी -5 को ऐड कर देंगे तो अपने को नेक्स्ट टर्म पता चल जाएगा। तो हमारा -4 और -5 कितना होगा, -9 हो जाएगा। ये हो गया हमारा सेकेंड भी सॉल्व। तो देखो ये हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर कि -1 है, फिर -5/6 है, -2/3 और -1/2 है। ठीक है, थोड़ा सा फ्रैक्शन बना के दिया हुआ है, घबराना नहीं है, सिंपल अपने को तो यही शो करना है कि हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वाले से फर्स्ट वाले को माइनस करके देखेंगे। तो यहाँ पर साइड में आप माइनस कर लो, क्योंकि डायरेक्ट तो ये माइनस होगा नहीं। तो अगर अपन -5 में से -5/6 में से अगर माइनस करते हैं -1 को, तो हमारा पहले तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -5/6 प्लस में 1। इसको शॉर्टकट तरीके से सॉल्व कर लो, जो मैंने आपको सिखाया है क्लास 7-8 में। यहाँ पर इसका इससे मल्टीप्लाई होगा और ये बी के प्लस की साइन है तो प्लस की साइन लग जाएगी। तो -5 + 6 बन जा होता है 6। तो यहाँ पर 6 लिखो, नीचे में हमारे पास जो 6 है उसको उतार दो। आप लोग एलसीएम वगैरह लेकर भी करोगे ना तो भी इतना ही आएगा लास्ट में। देन हमारे पास ये प्लस है और माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 आ जाएगा, बड़े नंबर प्लस की साइन है तो प्लस का 1 और नीचे में 6 आ गया। यानी अगर अपन इससे इसको माइनस करते हैं तो 1/6 आएगा। और यहाँ पर 100% अगर मैं इसमें से इसको भी माइनस करूँगा तो भी मेरा 1/6 ही आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर अपने को ना प्रूफ वगैरह नहीं करना है, यहाँ पर अपने को शो करना है जो भी हमारे पास प्रोग्रेशन दिए हुए हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। यानी कि अगर आप इसको भी सॉल्व करोगे तो देख लेना आपका 1/6 ही आएगा। अगर आपको तसल्ली करना है तो अपनी कॉपी में आप सॉल्व करके लिख सकते हो। यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसको ऐसे कर देता हूँ। क्लियरली हमने ये देखा कि -5/6 में से अगर अपन माइनस करते हैं -1 को, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो हमारा आंसर आएगा वो इन दोनों को माइनस करने पर ही बराबर आएगा, यानी 1/6 ही आएगा हर जगह पर। -2/3 को भी अगर आप माइनस करोगे ना, -5/6 इस तरीके से, तो भी आपका 1/6 ही आएगा लास्ट में। और उसी तरीके से हमारा -1/2 में से अगर आप माइनस करते हो -2/3 को इस तरीके से, तो भी आपका कितना आएगा टोटल, तो 1/6 आएगा। क्योंकि पहला बार आ गया है तो हर बार 1/6 ही आएगा, ये कन्फर्म है, आपको चाहो तो चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा ये 1/6 आ रहा है। हम लोग देखते हैं फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, तो फर्स्ट टर्म इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है -1, तो फर्स्ट टर्म -1 हो गया। कॉमन डिफरेंस जो हमने निकाला सभी का वो निकल गया 1/6, तो यहाँ पर 1/6 लिख लो। अब नेक्स्ट टर्म, तो नेक्स्ट टर्म को थोड़ा सा यहाँ पर देखो सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास लास्ट में -1/2 है, इसमें अपने को प्लस क्या करना है, ये कॉमन डिफरेंस को करना है, तो 1/6 को प्लस कर देंगे। तो नीचे हमारा 6 और 2 का एलसीएम हमारा 6 ही रहेगा, क्योंकि दोनों हमारे 6 के टेबल में आते हैं। फिर इसको 2 से डिवाइड देंगे तो 3 आएगा, और 3 का ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, लेकिन माइनस की साइन है तो माइनस का 3। उसी तरीके से 6 को 6 से डिवाइड देंगे तो 1 आएगा, और ऊपर 1 1 जा 1 हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो -2 आ गया, नीचे में 6 और आपस में कैंसिल कर दो तो 2 1 जा 2, और नीचे में हमारा हो जाएगा ये 2 3 जा 6, और माइनस की साइन भी लग जाएगी। तो हमारा जो नेक्स्ट टर्म आने वाला है इसके बाद जो टर्म आएगा वो -1/3 आएगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। तो ये हमारा 4th नंबर में दिया हुआ है, जहाँ पर रूट वाले नंबर दिए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, रूट भी आपसे सॉल्व होगा। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे क्या हम लोग इसको आपस में माइनस कर सकते हैं क्या। तो इस वे में अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो माइनस नहीं कर सकते, √8 में से √2 माइनस नहीं होगा ऐसे में। तो हम क्या करेंगे, इसका जो दूसरा वाला फॉर्म है यानी इसको सॉल्व करके जो हम लिख सकते हैं वो लिखेंगे। जैसे √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो √8 इक्वल टू होगा हमारा रूट के अंदर 2 × 2 × 2, तो यहाँ से 2 और 2 का पेयर बन जाएगा, तो 2 मेरा बाहर निकल गया और एक √2 अंदर बच जाएगा। उसी तरीके से √18 जो है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, तो √18 इक्वल टू हम लोग कर सकते हैं इसको 2 × 3 × 3, क्योंकि 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18 होता है। तो यहाँ से 3 का पेयर बनेगा, 3 बाहर निकल जाएगा, अंदर में √2 बच जाएगा। 32 वाले को अपन क्या लिख सकते हैं, तो √32 को अपन लिख सकते हैं 5 टाइम हमारे पास 2 आ जाएगा। देखो 2 × 2 होगा 4, फिर 4 2 हो जाएगा हमारा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा हमारा 38। तो यहाँ से 2 2 का 2 पेयर बन गया, तो हमारा 2 × 2 बाहर निकल जाएगा, अंदर में एक 2 बच गया है, तो ये हो जाएगा मेरा 4√2। तो हम लोग इनको इस तरीके से अगर लिखते हैं तो आपस में हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको आप ऐसे लिख लो एक बार, ये हो जाएगा हमारा √2
उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 18 जो था इसको अपन क्या लिखे थे, सॉरी 8 को अपन ने क्या निकाला 2√2 लिखा ना, तो यहाँ पर 2√2 कर लो। 18 को हमने 3√2 कर लिया और फिर हमारे पास जो 32 था वो हमारा कितना हो गया 4√2 आ गया। अब हम लोग क्या देखते हैं कि अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूँगा 2√2 में से, यहाँ पर देखो एक 1 छुपा हुआ है तो 2 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 1√2 आ जाएगा। उसी तरीके से 3 में से 2 को माइनस करूँगा फिर से 1√2 आएगा, 4 में से 3 को माइनस करूँगा तो भी 1√2 आएगा, यानी एक सीक्वेंस में तो है। तो यहाँ पर आप इसको पहले तो लिख लो क्लियरली, अपने को साफ साफ दिख रहा है कि 2√2 में से अगर माइनस करते हैं √2 को तो हमारा 1√2 आएगा, है ना। अभी आपको दिखाऊंगा मैं इक्वल करके लास्ट में। और इसमें उसी तरीके से 3√2 में से अगर अपन माइनस करते हैं 2√2 को तो ये भी इक्वल होगा हमारे 4√2 में से माइनस करेंगे अगर 3√2 को। तो ये सभी का आंसर जो आएगा आपका लास्ट में 1√2 आएगा, जिसको आप लोग डायरेक्ट √2 लिख लो, क्योंकि देखो यहाँ पर भी 1 छुपा हुआ है, लिखा नहीं जाता। अगर 1 रहता है तो 1 से ज़्यादा अगर कोई नंबर तो लिखते हैं, यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट इसको √2 कर दो। यानी कि हमने जब सभी को माइनस किया आपस में तो √2 आ रहा है हमारा आंसर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो फर्स्ट टर्म वो कितना है, तो वो √2 है। कॉमन डिफरेंस भी जो हमारा निकला वो भी सभी में क्या निकल गया, √2 निकल गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आने वाला है तो नेक्स्ट टर्म कितना आएगा वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट टर्म इक्वल टू हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्या है, नहीं लास्ट में जो हमारा सीक्वेंस में आया था, ये हमारा जो प्रोग्रेशन दिया हुआ है उसमें लास्ट में 4√2, तो इसमें ऐड कर देंगे हम लोग ये कॉमन डिफरेंस को √2 को। तो यहाँ पर एक 1 है और यहाँ पर 4 है, तो 4 और 1 मेरा 5 हो जाएगा, तो 5√2 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया हमारा नेक्स्ट टर्म। लेकिन हमको दिया हुआ था इस फॉर्म में, तो आप चाहो तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, यहाँ पर हमारा 5 है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग इसको अगर रूट के अंदर लिखना चाहें तो 2 तो पहले से है और 5 को हम लोग 5 × 5 करेंगे, क्योंकि ये 5 और 5 ही मिल करके तो बाहर निकला है ना हमारा रूट से। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 5 जो 25 और 25 2 जो हो जाएगा हमारा 50, यानी कि आपका √50 जो होगा वो नेक्स्ट टर्म होगा अगर इस सीक्वेंस में लिखो तो इस तरीके से। और अगर इसमें लिखोगे तो 5√2 आएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व। तो ये रहा हमारा 5th पार्ट। लेकिन यहाँ पर भी हमको उसी टाइप से दिया हुआ है, रूट वाला नंबर दिया है और यहाँ पर भी डायरेक्ट तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर नहीं पा रहे हैं, तो इसको भी हम लोग उसी टाइप से कन्वर्ट करेंगे। जैसे √20 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ √20 को, तो √20 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 × 2 है ना। 2 जो हमारा 4 होता है, रूट के अंदर ही लग देता हूँ, और फिर हमारा ये हो जाएगा 5, क्योंकि 4 5 जो हमारा 20 होता है। तो यहाँ से अगर अपन इसको बाहर निकालेंगे रूट से तो 2 और 2 बाहर निकल जाएगा हमारा, और रूट के अंदर हमारे पास केवल ये 5 बच जाएगा। तो ये तो यहाँ से क्लियर हो गया। एक सेकंड रुको, थोड़ा सा पर्दा इधर उधर हो रहा है, बहुत तेज़ हवा चल रही है ना, इसलिए पर्दा इधर उधर भाग रहा है। चलो छोड़ो, उसमें ध्यान नहीं देते हैं। तो ये हमारा इतना हो गया। अब हमारे पास √45 है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, तो 45 को जब आप डिवाइड दोगे तो ये आपका आ जाएगा 3 × 3, 3 3 9 और 9 5 जो हो जाएगा 45। तो यहाँ से आपका 3√5 निकल जाएगा। उसी तरीके से जो 80 है ना, ये भी आपके इसी टाइप से अगर आप सॉल्व करोगे, देखना आपका ये 4 × 4 आ जाएगा। बाकी आप इसको अगर हम स्टार्टिंग बेसिक से अगर सॉल्व करोगे तो 2 × 2 करके लिखना। मैं डायरेक्ट 4 कर देता हूँ, क्योंकि 4 4 हमारा 16 हो जाएगा, 16 5 जा 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर से 4√5 आ जाएगा इसका वैल्यू। और 125 को तो सभी जानते हैं कि 125 जो है वो 5 का क्यूब होता है, यानी कि 5 × 5 × 5 ही हमारा 125 आता है। यहाँ से 5 का एक ग्रुप बन के बाहर निकल गया और एक 5 बच जाएगा। तो ये हमारा कुछ इस फॉर्म में है। ये हमारा जब हम लोग इसको ऐसे सॉल्व कर लिखेंगे तो 2√5 हो जाएगा, फिर हमारा 3√5, फिर हमारा 4√5 हो गया ये वाला 80, और ये लास्ट वाला हमारा 5√5 आ गया। आप लोग देख ही रहो कि एकदम अच्छे से सीक्वेंस में चल रहा है। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूँगा तो भी 1√5 आएगा, इसमें से इसको माइनस करूँगा तो भी उतना ही आएगा। तो यहाँ पर आप वो लिख करके दिखा दो क्लियरली। हमारा साफ साफ अपने को पता चल रहा है कि 3√5 में से अगर अपन माइनस करें 2√5 को तो हमारा 1√5 आएगा। उसी तरीके से 4√5 में से अगर अपन माइनस करें 3√5 को तो भी उतना ही 1√5 आएगा। और उसी तरीके से 5 में से हम लोग अगर माइनस करते हैं 4√5 को तो भी हमारा 1√5 आएगा। अगर यहाँ पर मैं 1 आपको लिख के दिखाई देता हूँ, ताकि आप एग्जाम में मत लिखना ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 को नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा ये कब सभी क्या है, एक सीक्वेंस में है, इसका मतलब ये जो हमारे पास प्रोग्रेशन दिया हुआ है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, वो आप जरूर लिखना स्टेटमेंट वगैरह। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म होगा, पहले तो सॉरी फर्स्ट टर्म हमसे बोला गया था ना, फर्स्ट टर्म जो होगा वो कौन सा होगा, तो फर्स्ट टर्म इक्वल टू हमारे पास √20 है। पहला वाला टर्म जो देखो √20 दिया हुआ था, कॉमन डिफरेंस जो हमने देखा सभी में वो कितना है, तो वो √5 का है। और हम लोग अगर लास्ट टर्म निकालते हैं, लास्ट नहीं सॉरी नेक्स्ट टर्म बोला था ना, लास्ट टर्म तो निकलेगा नहीं क्योंकि हमारा ये डैश डैश करके जा रहा है, नहीं इन्फिनाइट चला जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट टर्म अगर देखें तो अगला टर्म कौन सा है, तो हमारे पास लास्ट में क्या आया था, 5√5 आया था। इसमें ऐड कर दो हमारे कॉमन डिफरेंस को, यानी 1√5 को, तो ये हमारा 5 और 1 6√5 हो जाएगा। और इसको अगर आप लोग सॉल्व करके इस फॉर्म में लिखना चाहो तो वही हो जाएगा हमारा 6 अंदर चला जाएगा रूट में, तो 5 × 6 हो जाएगा। तो 5 6 जा 30 और 36 जा कितना होता है, 6 3 जा होता है 18, तो क्या बोलते हैं 36 जा हमारा 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका नेक्स्ट टर्म होने वाला है वो 180 होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पर 1 कंप्लीट हो गया। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन थे ना, कुछ था ही नहीं इसमें। अब आते हैं थोड़े से अलग टॉपिक क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 के पास। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 है और उसके आगे की जो क्वेश्चन है लगभग में आपको इसी टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड कीजिए 20th टर्म ऑफ
AP यानी कि जो हमारा एथमेटिक प्रोग्रेशन है 9, 13, 17, 21, ये अपने को 4 नंबर दिए हुए हैं। इस बार 5th नंबर आएगा, 6th नंबर आएगा, तो 20th नंबर में जो हमारा एक नंबर आएगा वो कौन सा आएगा, ये अपने से पूछा जा रहा है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर कोई सा भी अपने को टर्म पूछता है तो उसके लिए आपको एकदम छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, तुरंत आपको याद हो जाएगा। अभी मैं बताऊंगा कौन सा फॉर्मूला है और उससे आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आइए कौन सा फॉर्मूला है आपको जल्दी से बता देता हूँ और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो ये अपने को प्रोग्रेशन दिया हुआ है यहाँ पर 9, 13, 17, 21 और डैश डैश डैश। ठीक है, सबसे पहले तो आपको मैं फॉर्मूला ही बता देता हूँ कि अगर आपको कोई सा भी टर्म निकालना है, जैसे मान लो अपने को ए एन टर्म निकालना है। ए एन मतलब कि nth टर्म, कोई सा भी टर्म हो सकता है। एन की जगह पर मान लो आपका 20 हो सकता है, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है, या फिर 15 हो सकता है। कोई सा भी अगर आपको टर्म निकालना है तो सिंपल फॉर्मूला आपका ए प्लस में n-1d, यही फॉर्मूला आपको याद रखना है कोई सा भी अगर टर्म निकालना हो किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अब यहाँ पर a क्या है, n क्या है और d क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो d वही हमारा जो कॉमन डिफरेंस हम निकाल रहे थे ना पिछले वाले क्वेश्चन में, वही है कि आपका जो कॉमन डिफरेंस है इस वाले सीक्वेंस में, इस वाले हमारे प्रोग्रेशन में, वो कितना है। n मतलब कि कौन सा टर्म आपको चाहिए। जैसे अगर आपको 15th टर्म निकालना है तो n की जगह पर आप 15th लिख दो। अगर आपको हमारे पास 20th टर्म निकालना है तो आपको यहाँ पर n की जगह पर 20 लिखना पड़ेगा। ए का मतलब क्या है, जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है। ए यानी कि जो हमारा पहला वाला टर्म है ना, जैसे यहाँ पर पहला टर्म क्या है 9 है, तो यहाँ पर हम लोग ए की जगह पर 9 लिखेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम लोग यही वैल्यूज़ को फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर आप लिख लो कि फर्स्ट टर्म जिसको अपन ए के नाम से जानते हैं वो हमारा कितना है, तो वो हमारे पास 9 है। उसी तरीके से अपने को फाइंड कौन सा करना है हमारे पास, तो हमको 20th टर्म फाइंड करना है। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, अपन डी लिख लेते हैं कि जो हमारे पास डी है, जिसको अपन कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, डबल एम होगा, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, डी आई कर देता हूँ। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना है, तो 13 में से अपन 9 को माइनस कर दो। किसी में से किसी को भी माइनस कर सकते हो, मैक्सिमम ज़्यादातर हम लोग सेकंड वाले से फर्स्ट वाले को माइनस करते हैं। तो 13 में से अगर आप 9 माइनस करोगे कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर से हमारे पास आ जाएगा 4, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस निकल रहा है वो 4 निकल रहा है। बस आप लोग इसी फॉर्मूला में पुट कीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो ए एन यानी कि हमको क्या करना है, 20 टर्म निकालना है, तो एन की जगह पर आप 20 लिख लो इक्वल की साइड में। ए हमारे पास कितना है, तो ए हमारे पास 9 है, तो 9 कर लो, प्लस में n-1d है, तो n हमारे पास कितना है 20 है, यानी कि हमको 20 टर्म निकालना है, तो n की जगह पर 20 लिख लो और माइनस कर दो 1 से और मल्टीप्लाई कर दो d से। तो d हमारे पास कितना है 4 है, इसको सॉल्व कर लो तो हो जाएगा 9 प्लस में यहाँ पर हमारा हो जाएगा 19 हो जाएगा, ये 20 में से 1 माइनस हो करके, और मल्टीप्लाई में हमारे पास आ जाएगा 4। तो 19 4 कितना होता है हमारे पास 76 होता है। तो 9 प्लस हो जाएगा हमारा 76 और दोनों को ऐड कर दो तो आपका आ जाएगा 85। यानी कि इस वाले सीक्वेंस में, इस वाले प्रोग्रेशन में अगर अपन आगे बढ़ते चले जाएं तो 20th नंबर पे जो हमारा नंबर आएगा वो आएगा 85। इस तरीके से आपको डायरेक्ट इसको सॉल्व करना है। कितना सिंपल है, बस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो इस चैप्टर का भी आप लोग क्या करो, एक पतली सी कॉपी बना लो। जैसे मैंने आपको हमेशा बोला है कि फॉर्मूला की एक कॉपी आपके पास जरूर होनी चाहिए और उस कॉपी में आप सारे के सारे फॉर्मूलाज को लिखते जाना, चैप्टर वाइज और एक्सरसाइज वाइज। अभी आगे भी आपको एक दो फॉर्मूला मैं और बताऊंगा जहाँ पर सम वगैरह निकालने के लिए आएगा उस टाइम पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। चलिए इसके जितने भी क्वेश्चन बचे हुए उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये हमारा प्रोग्रेशन दिया हुआ है 20, 17 है ना, 14 और 11, यानी हमारा छोटा होते चला जा रहा है। और यहाँ पर अपने को फाइंड करना है 35th टर्म, यानी कि इसी प्रोग्रेशन का अगर अपन आगे बढ़ाते जाए तो हमारे पास जो 35th टर्म आएगा वो कौन सा आएगा। तो सिंपल है, फॉर्मूला अपने को पता ही है। सबसे पहले अपने को क्या करना रहता है, ए की वैल्यू जाननी रहती है। तो ए हमारे पास यहाँ पर से 20 है फर्स्ट टर्म। हमारे पास डी जानना रहता है अपने को, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस के हम लोग सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, किसी में से किसी को माइनस कर सकते हो। 17 में से अगर अपन 20 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 20 में से 17 माइनस किया तो 3 आया, लेकिन यहाँ पर अपन 17 में से 20 माइनस कर रहे हैं तो आंसर -3 आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब हम लोग एक बार फॉर्मूला को फिर से लिख लेते हैं कि अपने को हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1d, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पर ए 35th निकालना है। ठीक है, अपने को 35th टर्म चाहिए, तो ए की जगह पर अपन 20 करेंगे, प्लस में n-1 यानी कि 35 माइनस में 1 हो जाएगा, और डी की जगह पर हमारा -3 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 20 प्लस में यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, ये 34 मल्टीप्लाई में -3, इसको ब्रैकेट में कर लो। तो 34 3 कितना हो जाएगा हमारा, 34 मल्टीप्लाई अगर 3 करोगे तो आ जाएगा 12 का 2 कैरी हो गया 1, तो ये हो जाएगा 10, यानी 102 आ जाएगा। तो हो जाएगा हमारा 20, और ये जो मेरा 102 आया ये किस में आएगा, तो प्लस और माइनस माइनस में आएगा, तो -102 लिख लो। तब इन दोनों को अगर आप माइनस करते हो तो 100 में से अगर 20 माइनस करते हो तो 80 आता है, तो 2 माइनस और ज़्यादा है तो 82 आ जाएगा। इन बड़े नंबर में माइनस की साइन है तो यहाँ पर -2 आएगा। यानी अगर इसी तरीके से इसको आगे बढ़ाते दिया जाए तो हमारा 35th टाइम पर जो हमारा नंबर आएगा ना वो -82 होगा। तो इस तरीके से आपको इसको भी सोल्व करना था। तो देखो ये मेरा थर्ड नंबर है जहाँ पर फिर से मैं वही रूट वाला वैल्यू दे दिया है, तो इसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमारा √2 जो है वो तो √2 ही रहेगा। आप चाहो तो यहाँ पर 1 लिख सकते हो अपने समझने के लिए। जो 18 है वो कितना बन जाएगा, तो 2 हमारा 18 जो होता है वो 2 × 3 × 3 होता है ना, 2 3 × 6 और 6 3 × 18।
तो ये हमारा यहाँ से 3√2 निकलेगा। उसी तरीके से ये देखना हमारा 5√2 निकलेगा, क्योंकि हम जानते हैं 50 जो होता है 2 × 5 से आता है, तो 5√2 हो जाएगा। और लास्ट में हमारा ये जो 98 है ना, ये हमारा हो जाएगा 7√2। देखो यहाँ पर हमारा सीक्वेंस चल ही रहा था, 1 3 5 चल रहा था, तो 100% ये 7 ही होगा। बाकी आप चाहो तो अपने तसल्ली के लिए यहाँ पर ऐड करके, यानी कि इसके फैक्टर फाइंड करके इस तरीके से इसको सॉल्व करके देख सकते हो। तो ये हमारा एक्चुअल में इसका सीक्वेंस चल रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट टर्म है ए जो है वो कितना है, तो ए की वैल्यू हमारे पास है √2। हम लोग डी निकाल लेते हैं, कॉमन डिफरेंस। इसमें से अगर इसको माइनस करें, 3√2 में से माइनस करें अगर 1√2 को, तो हमारा कितना आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। उसी तरीके इसमें से इसको माइनस करोगे तो भी 2√2 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस हमारा इतना है। हम फॉर्मूला जानते हैं, हमको देखो यहाँ पर 18th टर्म निकालना है, ध्यान रखना ना। हमारा फॉर्मूला है an = a + n-1d। ठीक है, फॉर्मूला में इसलिए बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको एकदम जल्दी से याद हो जाए। तो हमारा a जो है कितना है, √2 है, प्लस में n-1, यानी कि हमारा n कौन सा टर्म निकालना है, 18th निकालना है, तो 18th - 1 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई में d की जगह पर √2d हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये हो गया √2, और प्लस में ये हो जाएगा 17, क्योंकि इसको माइनस करेंगे तो मल्टीप्लाई में 2√2। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास ये कितना आ जाएगा, √2 प्लस में इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 17 जो कितना होता है हमारा 34 होता है। तो 34√2 आ गया। यहाँ पर एक 1 है, यहाँ पर 34 है, तो टोटल ये मेरा 35 बन जाएगा। तो 35√2 जो होगा इसका हमारा 18th टर्म होगा। जिससे अगर इसको हम लोग आगे बढ़ाते जाएँ डैश डैश करके, तो हमारा जो 35√2 होगा ना, यही इसका 18th नंबर पे आएगा। बाकी अगर अपने को देखो इस टाइप से तो दे दिया ही नहीं था, हमको क्वेश्चन में तो इस टाइप से दिया था पूरा। तो हम लोग भी क्या करेंगे, इसको होल में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए वही तरीका हमारा, इसको 35 को भी आप अंदर घुसा दो, तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 35 × 35। जब आप कंप्लीट इसको सॉल्व करोगे तो मुझे नहीं पता कितना आंसर आएगा, आप लोग जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि अभी अगर मैं मल्टीप्लाई करने बैठूंगा ना तो वीडियो हमारा फालतू में लेंथी हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करो, आपको इसका आंसर मिल जाएगा, और मुझे भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये रहा मेरा 4th नंबर क्वेश्चन, जहाँ पर हमें ईपी इस तरीके से दिया हुआ है फ्रैक्शन बना करके। सबसे पहले अपन ए देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास 3/4 है, और जो हमारा डी है यानी कॉमन डिफरेंस, तो 5/4 में से माइनस कर लो 3/4 को, तो आपको पता चल जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा 2/4। ये हमारा कट हो रहा है तो कट भी कर लो, यहाँ पर और छोटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, दोनों हमारे 2 से कैंसिल हो गया, तो डी जो निकल गया हमारा 1/2 निकल गया। फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला में पुट कर दो। इसमें अपने को 19th टर्म निकालना है, ये ध्यान रखना। तो हमारा ए 19th लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट। इक्वल की साइड में हमारा क्या होता है, ए होता है पहले तो ए की जगह पर अपन 3/4 लिख लेते हैं। प्लस में n-1d होता है, तो 9 - 1 हो जाएगा, और डी की जगह पर हमारे पास हो जाएगा 1/2। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ से 3/4, ये प्लस की साइन लगाओ, यहाँ पर 9 में से 1 माइनस हो तो 8 आ जाएगा, तो 8 × 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से फिर कितना बन गया, ये 3/4 प्लस में 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 हो गया। तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया हमारा, 4 1 जा 4 आ गया। तो यहाँ पर प्लस में 4 कर दो। अब इसको सॉल्व करने का वही शॉर्टकट तरीका लगाओ, यानी जो मैंने आपको सिखाया है, 4 4 जा 16 और प्लस 3 कर दो। तो 16 + 3, और सॉरी यार, हाँ जैसे भी लिख लो, ऐसे भी लिख लोगे तो भी चलेगा, 3 + 16 लिखोगे तो भी चलेगा, डिवाइड बाई में 4। तो ये हमारा हो जाएगा 19/4 इसका फाइनल आंसर। यानी कि अगर अपन इसी में आगे बढ़ते जाए इसी सीक्वेंस में, तो 9th टर्म पे हमारा 19/4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जहाँ पर हमें माइनस वाले नंबर दिए हुए हैं। पहले तो -40 दिया हुआ है, फिर हमारे पास -15 दिया हुआ है, फिर 10 दिया हुआ है, फिर 35 दिया हुआ है। यानी इधर से हमारा माइनस से आते हुए प्लस में आप ऊपर बढ़ रहा है हमारा। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले वही काम करेंगे हम लोग। ए देख लेते हैं, तो ए -40 हमारे पास। कॉमन डिफरेंस कितना है, तो -15 में से अगर अपन माइनस करते हैं -40 को, तो देखो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा एग्जाम में। तो आप लोग क्या करना ना, इसमें से इसको डायरेक्ट माइनस कर देना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सभी का कॉमन डिफरेंस एक ही होता है। तो 35 में से 10 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 25 आएगा ना। देखना यहाँ भी 25 ही आएगा, मैंने अब लिख दिया है तो इसी को माइनस कर देता हूँ। ये माइनस माइनस मेरा प्लस का 40 हो जाएगा, और फिर हम लोग प्लस माइनस माइनस करेंगे, तो 40 में से 15 माइनस होगा तो 25। बड़े नंबर में प्लस की साइन है तो प्लस की साइन लगेगी। तो हमने जब इसको सॉल्व किया, देखो कितना मुश्किल लगा। तो आप लोग किसी से किसी को भी माइनस कर सकते हो, ये ध्यान रखना ना, जो ईजी लगे आपको। तो ये निकल गया। अब हमारा अपने कौन सा टर्म निकालना था, इसमें कौन सा टर्म बोला था भैया, हमने को 15th टर्म बोला था कि यहाँ पर इसका जो 15th टर्म आएगा ना, आगे चलते चलते ये कितना होगा। तो हम यहाँ पर a 15th लिख देते हैं। इक्वल की उस साइड में हमारा a + n-1d, तो a हमारे पास कितना है, -40 है। फिर हमारे पास प्लस की साइन लगाइए, n-1 है, यानी n अपने को निकालना है 15th टर्म, माइनस में 1 कर दो, और मल्टीप्लाई d की जगह पर हमारा ये 25 लिख लो। तो सॉल्व हो जाएगा ये हमारा -40, प्लस की साइन लगाइए, ये बन जाएगा हमारा 14 × 25, क्योंकि हमारा 15 में से 1 माइनस हो तो 14 आएगा। दोनों को साइड में कर लो मल्टीप्लाई जल्दी से। 14 × 25 हमारा कितना होगा, 420 का 0 कैरी हो गया हमारे पास 2, ये हो जाएगा 7। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 28। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 7 और 8 हो जाएगा 15 का 5 कैरी हो गया हमारे पास 1, तो 350 हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हो गया हमारा -40 प्लस में 350। इसको सॉल्व करोगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 350 में से 40 माइनस हुआ तो 310 आ जाएगा। यानी कि हमारा जो 15th टर्म होगा इस वाले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, वो 310 होगा।
ये हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। 3 वाले क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, वहाँ पर भी स्टेप से अपने को टर्म निकालना है, बस थोड़े से नंबर्स को चेंज कर दिया गया है, मिक्स फ्रैक्शन दे दिया गया है। आइए उसे भी सॉल्व करें। तो देखो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है थर्ड का, जहाँ पर हमें वही दिया हुआ है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है और इसका 37वां टर्म अपने को फाइंड करना है। बस यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए आपको मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, सिंपल इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले ए की वैल्यू देखो कितनी है, तो वो हमारे पास 6 है। डी की वैल्यू कितनी है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो डी का वैल्यू निकलेगा, तो 7 3/4 -6 कर दो। एक सेकंड ट्रेन को जाने दो, नहीं तो बहुत हल्ला करेगा ये हमारे पास। चलो चला गया ट्रेन, नहीं तो मेरे कान के तो ख़राब हो ही रहे हैं, मेरे साथ आपके भी कान खराब हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कितना होगा, अब ये इसको आप कैसे करो, अब मिक्स फ्रैक्शन में तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो सिंपली इसके ऐसे मल्टीप्लाई करो और ऊपर वाले नंबर को ऐड कर दो। तो 7 4 हमारा 28 और 3 हो जाएगा हमारा 31, तो 31/4 माइनस में 6। शॉर्टकट तरीका आपको पता है, इसके ऐसे मल्टीप्लाई करना है अपने को, ऊपर में 31 है उसको लिख लो, माइनस की साइन लगा लो, 6 4 हो जाएगा हमारा 24 डिवाइड बाई में 4। इसको अगर अपन माइनस करते हैं 31 में से अगर 24 माइनस करें कितना आएगा, 7 आ जाएगा। तो 7/4 जो है ना वो कॉमन डिफरेंस है, अगर आप किसी में से किसी को माइनस करके देख लो आपका 7/4 ही आएगा। हमारा फॉर्मूला क्या था भैया, तो an इक्वल टू ए, फिर प्लस में हमारे पास n-1d, ये हमारा फॉर्मूला है। तो a की जगह पर लिख दो 6 प्लस में n-1, अपने को निकालना कौन सा है, तो अपने को 37वां टर्म निकालना है। तो यहाँ पर लिखो आप 37 माइनस में 1 और d की जगह पर हमारे पास 7/4 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 6 प्लस में ये हमारा 37 में से 1 माइनस हुआ तो 36 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 7/4 आ गया। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ, कट भी हो जाएगा मेरा यहाँ से। तो देखो अगर मैं कट करना चाहूँ तो 4 1 जा 4 और 4 9 जा हो जाएगा 36, और ऊपर में अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो 9 7 जा हो जाएगा मेरा 63। तो ये बन गया हमारा 6 प्लस में 63। समझ में आया ना 63 कहाँ से आया, इसको सॉल्व करके आया। तो 63 में अगर 6 ऐड कर दूंगा मैं तो हमारा जाएगा 69, और यही इसका फाइनल आंसर होगा। और लाइट भी कट हो गया, कोई बात नहीं, फ्लैश लाइट ऑन करते हैं। तो देखो ये हमारा सेकंड वाला ईपी दिया हुआ है, इसी क्वेश्चन नंबर 3 का 5 है, 4 एंड 1/2 है, फिर 4 है, 3 एंड 1/2 और 3 है। इसमें अपने को 25th टर्म फाइंड करना है। तो सबसे पहले ए देख लेते हैं, ए हमारे पास है 5। डी निकाल लेते हैं, डी निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो 4 एंड 1/2 में से माइनस कर देता हूँ 5 को, तो यहाँ से मेरा ये 4 2 जा 8 और 1 9 हो गया। तो 9/2 माइनस 5 कर लो, शॉर्टकट ट्रिक लगा लो। तो ऊपर में 9 है, माइनस की साइन उसको उतार लो, 5 2 जा हो जाएगा हमारा 10, नीचे में हमारा 2। 10 में से 9 माइनस हुआ तो 1, तो 1/2 आ जाएगा, लेकिन बड़े नंबर में माइनस की साइन थी तो साइन हमारा माइनस का उतरेगा। तो ये हमारी डी की वैल्यू है। फॉर्मूला लगा लीजिए, अपने को ए 25 फाइंड करना है, ठीक है, अपने को 25th टर्म फाइंड करना है, तो एन की जगह में 25th कर लो। अब ए की जगह पर हमारा हो जाएगा यहाँ पर से 5 प्लस में n-1d है, तो 25 -1 और मल्टीप्लाई में डी की जगह पर हमारा -1/2, इसको ब्रैकेट में कर लो क्योंकि दो साइन आपस में यहाँ पर टकरा रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ से 5 प्लस में ये हमारा 25 में से 1 माइनस हो तो 24, मल्टीप्लाई में -1/2 कर दो, और यहाँ से मेरा ये कैंसिल हो रहा है डायरेक्ट 12 टाइम पे। तो यहाँ हमारा बन जाएगा ये 5 प्लस में ऐसा प्लस नहीं होगा यहाँ पर, एक्चुअल में यहाँ पर 12 बन जाए मेरा कितना होता है 12 होता है, लेकिन प्लस माइनस माइनस का 12 हो जाएगा, तो प्लस में -12 कर लो। तो हमारा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा लास्ट में, 12 में से हमारा 5 माइनस होगा तो आ जाएगा 7, और साथ ही बड़े नंबर माइनस की साइन है तो माइनस की साइन भी लग जाएगी, यानी इस सीक्वेंस का, इस हमारे प्रोग्रेशन का 25th टर्म जो होगा वो -7 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। तो देखो 4th नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच दी नंबर्स 2p - 1 3p + 1 एंड 11, ये तीन हमारे पास नंबर दिए हुए हैं आर इन ए पी, यानी कि ये हमारा जो नंबर है ना ये तीनों ये हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, एपी में है, और यहाँ से आपको पी की वैल्यू फाइंड करनी है। हैंस फाइंड दी नंबर्स, और जब आपको पी का वैल्यू पता चल जाए तो साथ ही साथ आपको नंबर भी पता करना है। जैसे देखो ये 11 है ना, तो अब ये दोनों जो हमारे नंबर हैं ये तो हमको यहाँ पर दिया नहीं है, ये तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन बना करके दे दिया है। तो पी की वैल्यू जब पता चल जाएगी तो उसमें यहाँ पुट करेंगे तो ये वाला पहला वाला और दूसरा वाला नंबर भी अपने को पता चल जाएगा। तो पहले चलिए अपन पी की वैल्यू कैसे फाइंड करना है मैं आपको वो सिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो आप इस तरीके से लिख लो कि अपने को कौन से ईपी वाले नंबर दिए हुए हैं, तो इस तरीके से दिया हुआ है। अब यहाँ से पी का वैल्यू निकालने का जो सबसे सिंपल तरीका है वो ये है कि हमको क्या पता है रूल, कि हम जब डी निकालते कॉमन जो डिफरेंस होता है किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एपी में जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सभी में इक्वल होता है। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूँ या मैं 11 में से इसको माइनस करूँ तो दोनों का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा। अभी आपने पिछले जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उतना में आपको ये समझ में आ गया है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आप 3p + 1 में से, ठीक है, आप अगर माइनस करते हो, यहाँ पर आप वी नो करके लिखो कि हम जानते हैं, अपने को एक रूल पता है कि 3p में 3p + 1 जो हमारा है इसमें से अगर अपन माइनस करते हैं ये वाला 2p - 1 को, तो इसका जो आंसर निकलेगा ये इक्वल होगा 11 में से अगर अपन माइनस करें 3p + 1 को, तो इन दोनों का जो वैल्यू निकलेगा वो सेम निकलेगा। मैंने क्या किया, सेकंड वाले से फर्स्ट वाले को माइनस कर दिया, थर्ड वाले से सेकंड वाले को माइनस कर दिया, तो दोनों का जगह पे हमारा आंसर एकदम सेम टू सेम निकलेगा, इसीलिए बीच में हमने इक्वल की साइन लगाई। बस यही आपको काम करना है। अगर आपने ये कर लिया ना, इसको सॉल्व करो, आपको पी का वैल्यू मिल जाएगा। देखो ये मेरा 3p
प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये माइनस और प्लस हमारा -2p हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। राइट में भी काम कर लेते हैं, 11 माइनस प्लस माइनस का 3p और माइनस प्लस माइनस का 1। तो 3p में से 2p माइनस होगा तो मेरा 1p आ जाएगा यहाँ पर, आप इसको डायरेक्ट p भी लिख सकते हो, और 1 और 1 हमारा 2 हो जाएगा। इक्वल की साइड में भी कुछ हो रहा है हमारा सॉल्व, बिल्कुल हो रहा है। 11 में से 1 माइनस होगा तो 10 आ जाएगा, माइनस में 3p हो जाएगा। अब आप क्या करो, इस 3p को इधर ले आओ, तो ये मेरा 1p यहीं पे रहेगा। आप इसको डायरेक्ट p भी लिख सकते हो, बस आपको समझाने के लिए 1 लिख रहा हूँ। और ये प्लस में 3p हो जाएगा, ये p इधर आकर के। इक्वल की साइड में मेरा 10 पहले से है, और ये जो 2 है इधर जा करके मेरा माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये मेरा यहाँ पर 4p आ गया, इधर हमारे पास 8 आ गया। तो p की वैल्यू निकालने के लिए अपन 4 को ट्रांसफर करेंगे, तो 4 चिपका हुआ यानी कि मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 आ गया, यानी कि p की जो वैल्यू हमारी वो यहाँ से 2 है। डिनोमिनेटर में 1 है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। p का वैल्यू अपने को पता चल गया 2 है। अब हमारा जो नंबर्स होगा, सो नंबर्स कौन कौन से होंगे हमारे पास, तो सबसे पहले तो हमारा जो 2p माइनस 1 है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, p की जगह पर हम लोग 2 लिख देंगे और माइनस में 1। तो 2 2 जब 4, 4 में से 1 माइनस हुआ तो 3। उसी तरीके से हमारा 3p प्लस 1 है, तो यहाँ पर हमारा 3 मल्टीप्लाई 2 और फिर प्लस में 1 हो जाएगा। तो 3 2 जा 6 और 1 हो जाएगा हमारा 7, और लास्ट में तो अपने को 11 दिया ही हुआ था। तो हमारे जो नंबर्स है ना वो 3 7 और 11 है, तो आप इसको लिख भी सकते हो 3, 7, 11 फिर डैश डैश डैश। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व करना था। वीडियो हमारा आधा घंटा का हो गया है, बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो गया है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब आगे के जो वीडियोस है ना उनको मैं नेक्स्ट, जो आगे क्वेश्चन हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, आपको अच्छे से समझ में आया, तो हमें ज़रूर मोटिवेट कीजिए आगे की वीडियोस बनाने के लिए। मोटिवेट करने के लिए कुछ नहीं करना है, दबा के लाइक करो, दबा के एकदम शेयर करो, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और कमेंट में जरूर बताना कि हमने अच्छे से समझाया या नहीं। और अगर कुछ डाउट हो तो उसके लिए मैंने आपके लिए टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ आप अपने डाउट हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में, यहाँ पर जो आगे क्वेश्चन हैं उनको मैं आपको इसी तरीके से डिटेल में समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।